यस बेटा, टॉपिक न्यू लेंगे, रिपोर्टेड स्पीच, जिसका दूसरा नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। छोटे क्लासों में इसका नाम होता था आपका नरेशन। कोई भी टेस्ट सेंटेंस मेरे द्वारा अभी बोला जा रहा है वो डायरेक्ट, और मैं जो आपको बोल के बता रहा हूँ उस चीज़ को आप घर जाके रिपीट करते हैं तो ये हो जाता है इनडायरेक्ट। हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की क्यों जरूरत पड़ी और कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होंगे, इसके अपने रूल होते हैं। एक सेंटेंस है वो डायरेक्ट में दिया हुआ है, राम से टू मी, राम ने मुझसे कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई एम प्लेइंग चेस, मैं जहाँ चेस खेल रहा हूँ, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कोमा क्लोज। यहां से लेकर यहां तक जो सेंटेंस होता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि इसमें वर्ब मौजूद होती है, क्रिया मौजूद होती है। राम ने सीता से कहा, कहना इसमें मौजूद है, क्या कहा वो बात है, वो स्पीच कहलाती है, रिपोर्टेड स्पीच। यूं कहते हैं, इसका छोटा नाम होता है आरएस और इसको कहते हैं आरबी। जो ही हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इसमें क्या क्या चीजें चेंज करनी पड़ेगी। रिपोर्टिंग वर्ब में एक चीज चेंज होगी, सेड टू चेंज होगा जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। दो वाक्य जो अभी कोमा से कनेक्ट है, इसकी जगह आपको एक न्यू वर्ड लिखना पड़ेगा कंजक्शन का, जो दोनों वाक्यों को कनेक्ट कर देगा। नेक्स्ट स्पीच में स्टार्टिंग की दो चीजें चेंज होगी। इस तरह से चार चीजें अगर हम चेंज करेंगे तो ये सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर फर्स्ट, ये सेड कैसे चेंज होता है। सेड चेंज होने के लिए अंग्रेजी में वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी का नाम है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक वाक्य की कैटेगरी देखी जाएगी। असर्टिव सेंटेंस का मीन होता है प्रॉपर जगह पे सब्जेक्ट होगा, प्रॉपर जगह पे हेल्पिंग वर्ब होगी, प्रॉपर जगह पे जहाँ जैसा ऑर्डर आता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, और पीछे बाकी की चीजें होगी और पीछे फुल स्टॉप होगा, वो असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे इसमें सब्जेक्ट अपनी जगह पे, प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ये असर्टिव सेंटेंस है। जो ही आपका असर्टिव सेंटेंस आता है तो ये आपका सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में। फर्स्ट चीज आपकी क्लियर हो गई, ये सेड टू कैसे चेंज होगा। वाक्य की कैटेगरी माना कि असर्टिव नहीं है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, जिस वाक्य का स्टार्टिंग या तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता हो या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता हो, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और पीछे क्वेश्चन मार्क आता हो, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो आपका सेड होगा या सेड टू होगा वो कन्वर्ट होगा आस्क में। वाक्य की कैटेगरी माना कि इंट्रोगेटिव भी नहीं है और इंपरेटिव है। इंपरेटिव की पहचान होती है जिस वाक्य में सब्जेक्ट ही नहीं होता है, वो वाक्य इंपरेटिव कहलाता है। सीधा वर्ब से स्टार्ट होगा, बाकी की चीजें ऑब्जेक्ट होगा, अदर्स होंगे और फुल स्टॉप होगा, लेकिन लेक ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का अभाव होगा, उसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस आएगा तो ये आपका सेड कन्वर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन। अगर उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन जा रहा है, आदेश दे रहा है तो ऑर्डर्ड, अगर उसमें सलाह दे रहा है तो एडवाइज्ड, और अगर उसमें सुझाव दे रहा है तो रिक्वेस्टेड। नेक्स्ट, इंपरेटिव नहीं है तो सेंटेंस की कैटेगरी आ सकती है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस की स्टार्टिंग में से शुरू होती हो। इसमें आपका जो सेड आएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन अगर उसमें किसी को वरदान दिया हुआ तो अपन ब्लेस लिखेंगे, और किसी को अगर हम अभिशाप देते हैं तो कर्स लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की कैटेगरी होती है
एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक्सक्लेमेशन साइन आता है। असर्टिव सेंटेंस को विधिवाचक वाक्य कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस को आदेशात्मक या आज्ञार्थक या निवेदन वाले वाक्य कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस को इच्छामूलक वाक्य कहते हैं और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को विस्मयाबोधिक सेंटेंस कहते हैं। विस्मयाबोधिक सेंटेंस आएगा तो स्टेट किस में कन्वर्ट होगा, उसकी अपनी एक कैटेगरी है। एक्सक्लाइम्ड, अगर उसमें खुशी जाहिर की हुई है तो आपको विद जॉय लगाना है। अगर उसमें दुख प्रकट किया हुआ है तो एक्सक्लाइम्ड विद शोरो, और उसमें आश्चर्य प्रकट किया हुआ है तो एक्सक्लाइम्ड विद सरप्राइज। ये सेट का समाधान हो गया। अब यह कोमा के स्थान पर क्या लगेगा, अगर माना कि यही सेंटेंस होता और इसको मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करता तो मैं राम की जगह राम ही यूज करता, क्योंकि ये मुझे चेंज करना ही नहीं है। सेट टू चेंज होगा अकॉर्डिंग असर्टिव सेंटेंस, एडजेक्टिव सेंटेंस में सेट टू चेंज होता है टोल्ड में, मी की जगह मी। अब नेक्स्ट है कोमा के स्थान पर क्या आएगा, जब सेंटेंस असर्टिव हो तो कोमा के स्थान पर डेट आता है। हमने इस यहाँ डेट का यूज कर लिया। आगे की दो चीजें चेंज होगी वो अभी अपन जानेंगे। आपको सेट टू चेंज करना आ गया और कोमा के स्थान पर आपने नया वर्ड लगाना आ गया। अगर ये वाक्य असर्टिव नहीं होता और इंट्रोगेटिव होता तो कोमा के स्थान पर इफ का यूज किया जाता। सेंटेंस चेंज कर देता हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, कैन आई हेल्प यू, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, पीछे क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में से टू कन्वर्ट होगा आस्क में। मी की जगह मी, कोमा के स्थान पर इफ। अगर ये वाक्य इंपरेटिव होता तो कैसे होता, ओपन द डोर, ओपन आपकी वर्ब है और वर्ब से स्टार्ट होने वाला वाक्य कहलाता है इंपरेटिव, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता। राम ने मुझसे कहा तो उन्होंने आदेश दिया, तो यहाँ आएगा से टू की जगह ऑर्डर्ड मी। अगर निवेदन करता तो रिक्वेस्ट और सलाह देता तो एडवाइस, कोमा के स्थान पर टू। उसी तरह से वाक्य चेंज हो जाता, वाक्य की कैटेगरी नेक्स्ट आ जाती, मे यू लिव लॉन्ग। मे से स्टार्ट है लेकिन मैं हेल्पिंग वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब अगर होती तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो साइन या क्वेश्चन मार्क आता। क्वेश्चन वर्ड से भी स्टार्ट नहीं है लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब से हो सकता है, लेकिन इसके पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं है। मे से स्टार्ट है और साइन किसका आता है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का होता है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम चेंज करते हैं से टू को ब्लेस या कर्स के अनुसार। इसमें अगर आपका वरदान दिया हुआ है तो हम चेंज करेंगे ब्लेस्ड मी, कोमा के स्थान पर डेट। नेक्स्ट सेंटेंस की कैटेगरी में चेंज कर देता हूं, इस सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन साइन आया हुआ है
ये साइन उसमें भी था ऑप्टेटिव में, लेकिन ऑप्टेटिव की स्टार्टिंग हमेशा में से शुरू होती है। इसमें केवल ये साइन ही होगा, आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है, बीच में हो सकता है। इस साइन को देख के मानेंगे असर्टिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सरप्राइज या सोरो। इसमें देखते हैं उन्होंने खुशी प्रकट की है, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, मी की जगह मी। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में भी कोमा के स्थान पर देट, कोमा के स्थान पर अधिकतर सेंटेंस में देट आता है। असर्टिव में देट आता है, एक्सक्लेमेटिव में देट आता है और ऑप्टेटिव में देट आता है। इंपरेटिव में टू आता है और इंट्रोगेटिव में इफ आता है। आगे दो चीजें स्टार्टिंग की और चेंज करनी है, वो कैसे करनी है? अगर यहां फर्स्ट पर्सन आया हुआ है, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं? आई और वी, वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर यहां सेकंड पर्सन आता, सेकंड पर्सन में केवल एक ही होता है यू, वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ये है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? राम। राम का यहाँ प्रोनाउन लिखना है ही, जो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं सिखाना चाह रहा हूँ ये सब्जेक्ट कैसे चेंज होता है। यहाँ अगर यू होता है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी का आई। इसके अलावा अगर थर्ड पर्सन होते तो वो चेंज किसके अनुसार होते? नो चेंज। थर्ड पर्सन में कौन आता है? ही, सी, इट या कोई नेम, तो वो का वो आता। फर्स्ट चीज अपन ने सीख ली, सेकंड सीख ली और थर्ड सीख ली। अब फोर्थ नंबर की, अगर इसको मैं दूसरे तरीके से सिखाऊं तो राम क्यों कहते हैं? ये सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका सेड टू है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है, उसके बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमा। ये शुरू की कैसे चीज चेंज होगी? माना कि फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, उसके बाद आपका पूरा सेंटेंस होता है, फुल स्टॉप होती है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज होती है, ये स्टार्ट होती है। कैसे सीखना है? अगर आपका फर्स्ट पर्सन आया है तो वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और अगर आपका सेकंड पर्सन आया है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, और थर्ड पर्सन आया है तो नो चेंज। नेक्स्ट फोर्थ नंबर की चीज कैसे चेंज होगी? उसके लिए एक चीज कंपलसरी है, यहां सेकंड रूप आना जरूरी है, शेड आना जरूरी है। अगर शेड आता है तो डायरेक्ट में आई हुई चीजें हैं वो इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट होगी? माना कि डायरेक्ट में यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, गलती से फर्स्ट वर्ब आ गई, तो आपको सेकंड में चेंज करना है इनडायरेक्ट में। अगर माना कि पहले से आया हुआ है इज एम आर, तो आपको इनडायरेक्ट बदलते समय चेंज करना है, कन्वर्ट करना है वाज वर। अगर पहले से है और एज आया हुआ है तो आपको चेंज करना है हेड में। माना कि यहाँ है और हेज आया है तो ये हेड में कन्वर्ट होगा। ये फोर्थ नंबर की चीज चेंज हो गई। आगे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। ऑन द मैच कौन कौन सी चीजें यहाँ और आ सकती है और चेंज करनी है आपको? विल आता है तो आपको चेंज करना है वुड में, कैन आता है तो कुड में, सेल आता है तो शुड में आता है तो माइट में। ये चीजें चेंज कब करनी है? जब आपका यहाँ शेड हो। शेड नहीं है, अगर सेज है या फर्स्ट रूप है तो आपका ये चेंज
नहीं होगा टेंस। अगर माना कि इसमें फी सेकंड आया हुआ है यहाँ पे, या हो सकता है वाज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी आई हुई है, या यूं कह दे हेड और थर्ड आया हुआ है, या हेड बीन और वर्ब में आईएनजी आई हुई है, तो अपने को चेंज कैसे करना है? अगर यह सेकंड रूप आता है तो उसको अकॉर्डिंग टू चेंज करना है हेड और थर्ड में। अगर वाजवर आया हुआ है तो चेंज करना आपको हेड और बीन और वर्ब में आईएनजी में। माना कि ये आ जाए हेड और थर्ड आ जाए यहाँ, या हेड बीन और आईएनजी आ जाए, तो ये आपको नो चेंज। फर्स्ट चीज क्लियर हो गया है। सेकंड चीज, कोमा के स्थान पर एक आपको कनेक्टिव वर्ड जोड़ना है, उसके बाद में स्टार्टिंग की फर्स्ट और सेकंड दो चीजें चेंज करनी है, और चार चीज चेंज होते ही ये सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब कुछ स्पेसिफाई चीजें देखते हैं। राम से टू मी, राम ने मुझसे कहा आई एम प्लेइंग हॉकी टुडे। आपको ये बताया गया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चीजें चेंज करनी है। सेंटेंस की कैटेगरी हो गई असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस होते ही सेड कन्वर्ट होगा टोल्ड में। राम की जगह राम, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट मी, कोमा के स्थान पर असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड आता है दैट। सब्जेक्ट चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार राम जी के लिए ही, अगर सीता होती तो सी, ये प्रोनाउन लिखा जाता है। यहाँ सेड है तो ये जेएमआर कन्वर्ट होगा वाज वर्ब में, ही के साथ सूट क्या करेगा वाज। आगे की आपको बताई गई ये चीजें यूं के यूं नोट करनी है, लेकिन ये चीज देखना है अगर यहाँ सेड है और इस सेंटेंस में कोई निकट सूचक वर्ड आया हुआ है, प्रेजेंट के कोई टाइमिंग वर्ड आए हुए हैं, तो उसको आप दूरी सूचक में बदल देंगे। निकट सूचक को दूरी सूचक में बदलेंगे, सबसे पहले एक चीज का होना जरूरी है, या सेड होना जरूरी है। सेड होते ही डायरेक्ट में क्या चीज आएगी और इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होगी। नंबर वन, इस सेंटेंस में सेड है तो ये टुडे किस में कन्वर्ट होगा, तो आप देखते जाइए। अगर टुडे आया है तो कन्वर्ट करना आपको डेट डे में। माना कि टुडे नहीं आया, निकट सूचक वर्ड आ गया दिस, और यहाँ सेड है इसमें दिस आया है तो आप कन्वर्ट कर दोगे डेट में। माना कि यहाँ हियर आया हुआ है तो आप चेंज कर दोगे देयर में। यस्टरडे आया हुआ है तो आप चेंज करोगे प्रीवियस डे में। टुमारो आया है तो आप चेंज कर देंगे नेक्स्ट डे में। और नेक्स्ट डे आ जाए तो आपको चेंज करना है फॉलोइंग डे में। चेंज कब करना है, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब में सेड हो। तो इसमें सेड है, ये टुडे किस में कन्वर्ट होगा, दैट डे। नेक्स्ट स्टेप, और कोई चीजें क्या क्या अंदर चेंज हो सकती है। सेंटेंस की कैटेगरी में चेंज कर देता हूं। अभी मैंने आपको लिखाया था कैन यू हेल्प मी या मे आई हेल्प यू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेड टू आस्क में कन्वर्ट होगा, ये हम सीख चुके हैं। राम की जगह राम आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह मी की जगह मी आएगा, कोमा के स्थान पर इफ। स्टार्टिंग की टू चीजें चेंज करनी है। पहले सब्जेक्ट चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन होता है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू को मी के अनुसार चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट बनेगा आई।
केन को चेंज करना है या नहीं करना है, या सेड है तो 100% चेंज होगा, केन को कुड में कन्वर्ट करेंगे। आगे मैंने आपको बताया ऐसे ऐसे, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन अगर इसमें आ गया तो वो चेंज अंदर भी होगा, उसके ऑब्जेक्ट और उसके पॉजेसिव चेंज होंगे। सब्जेक्ट रूप क्या होता है, ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है और पॉजेसिव क्या होता है। कल मैंने आपको बताया था हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी अलग अलग रोल होता है। जैसा स्पेस होगा, स्पेस बदलेगा तो आप और हमारा रोल भी बदलेगा। मैंने कहा था कल आपको, क्लास में अगर आप बैठे हुए हैं और कोई भी बाहर का पर्सन आके आपको देखता है तो पहचान लेता है, जबकि कोरोना में मास्क लगाया हुआ है फिर भी वो पहचान जाते हैं। किस रूप में? स्टूडेंट के रूप में। अगर आप लोग अपने घर पे होते हैं और मम्मी की गोद में लेटे हुए होते हैं, बाहर से कोई पर्सन आता है तो आपको पहचान लेते हैं कि आप इनके डॉटर या सन हैं, क्योंकि वो स्पेस मम्मी की गोद है। स्कूल में कमरा होता है, 2 साल के बाद में घर वाले आपसे दुखी होके कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो तुरंत क्या था, आपके रिश्ता करके शादी कर देते, घोड़े पे बिठा देते। वही पर्सन जो स्टूडेंट था, वही पर्सन जो एक बेटा था, लेकिन घोड़ी पे बैठते ही जगह चेंज हो गई तो वो दूल्हा बन जाता है। दूल्हे को बोलते हैं ब्राइड ग्रूम। अगर शाम तक भी हम एक दूसरी जगह चाहते हैं, शाम को गार्डन में जाते हैं और आलीशान न्यू लुक में जाते हैं, तो वहां लोग देखने वाले समझ जाते हैं कि ये यहाँ का वीआईपी गेस्ट है तो वही स्टूडेंट, लेकिन वो जगह चेंज हो गई, वो गार्डन हो गया। इसी तरह से क्या होता है, इनके भी अपने अपने रूप चेंज हो जाते हैं। आई वाले को ऑब्जेक्ट की जगह बिठाएंगे तो मी, और मी वाले को सब्जेक्ट के रूप में बिठाएंगे तो आई। वी का अस, अस का वी, यू का यू, ऐसे यू का यू, ऐसे ही का भी चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में हिम और हिम का ही, सी का हर, हर का सी। उसी तरह से दे का देम और देम का दे, ये सब्जेक्ट इस तरह से चेंज होते हैं। माना है कि आई वाला कोई पर्सन कह रहा है कि ये मेरी चीज है, अपनापन है, स्वामित्व है, जिसमें क्या था, उसका आधिपत्य है, ऑक्यूपाई है, उसको क्या बोलेगा, आई वाला बोलेगा ये मेरा देश है तो माई। वी वाला बोलेगा तो उसका पॉजेसिव होगा आवर, यू वाला बोलेगा तो उसका पॉजेसिव होगा योवर। उसी तरह से ही वाला बोलेगा तो उसका पॉजेसिव होगा हिज, सी वाला बोलेगा तो हर, और दे वाला बोलेगा तो देयर। अब आपका ये मी चेंज होगा। अभी बताया था आपको कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ये सब्जेक्ट रूप है। अगर इसके ऑब्जेक्ट भी आए हुए तो चेंज होंगे, इसके पॉजेसिव भी आए हैं तो चेंज होंगे। अर्थात ये 6 चीजें चेंज किसके अनुसार होगी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यू का ऑब्जेक्ट आ जाए, यू का पॉजेसिव आ जाए, तो ये तीनों चीजें चेंज होगी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो इसमें से मी है वो सब्जेक्ट के अनुसार वो चेंज होगा। सब्जेक्ट कौन है, राम। राम को हम क्या लिखते हैं, ही। देखो ही है, ही किसमें, सब्जेक्ट में। अब यहाँ क्या है, मी किसका रूप है, आई का क्या, मी ऑब्जेक्ट है, तो ही का भी आपको ऑब्जेक्ट रूप लिखना है, या हिम। हैव यू एनी डाउट? अगर ये सेंटेंस को भी बढ़ा देता है, कैन यू हेल्प मी इन माई प्रॉब्लम, क्या तुम मेरी समस्या में भी मदद कर सकते हो। ये तो मैं माई आया, माई को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट कौन है, राम। राम का क्या, ही। माई किस लाइन में, पॉजिटिव में, तो ही का भी क्या आता है, हिज वाली, पॉजिटिव वाली लाइन लिखना है, इन हिज प्रॉब्लम। इस तरीके से सब्जेक्ट को छोड़ के, ऑब्जेक्ट को छोड़ के, इसमें वर्ब चेंज करनी है, कोमा के स्थान पर एक नया कनेक्टिव वर्ड लगाना है जिससे दोनों सेंटेंस कनेक्ट हो जाए। अगले सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब है या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी। माना कि सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट वर्ब है, वर्ब चेंज होगी। अर्थात 2 चीजें चेंज करनी है। इसमें वही चीजें चेंज करनी है जो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन से रिलेटेड ऑब्जेक्ट आते हैं या उनके पॉजेसिव आते हैं, या फिर निकट सूचक वर्ड आते हैं, वो दूरी सूचक में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रकार आपको रिपोर्टेड स्पीच की प्रैक्टिस करनी है। अब आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो क्लियर है। थैंक यू।